हेलो दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रैम और उसके टाइप्स के बारे में। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है जिसमें डेटा व प्रोग्राम अस्थायी यानी टेम्पररी तौर पर लोड या स्टोर होते हैं। इन डेटा व प्रोग्राम का प्रयोग सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी या मुख्य मेमोरी होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा होता है। अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के कारण रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब रैम को अस्थायी होने का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसका अस्थायी होने का मतलब यह है कि इसके द्वारा होल्ड या स्टोर करने वाले डेटा या प्रोग्राम यदि किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क में ना सेव किए जाएं या फिर इस दौरान विद्युत सप्लाई बंद हो जाए, मतलब कि पावर कट हो जाए या कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए, तो इसमें स्टोर हुए सारे डेटा व इंफॉर्मेशन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब रैम किसी डेटा व प्रोग्राम को केवल अस्थायी तौर पर ही स्टोर या होल्ड कर सकता है। यही कारण है कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम कितने प्रकार की होती है? सेकंड क्वेश्चन। रैम दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एस रैम, नंबर 2 डी रैम। एस रैम का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस प्रकार की रैम में एक बार लोड या स्टोर हुए डेटा व प्रोग्राम तब तक संग्रहित रहते हैं जब तक इसे निरंतर पावर सप्लाई मिलती रहती है अथवा प्रोसेसिंग में उपयोग हो रही फाइल या प्रोग्राम को न बंद कर दिया गया हो। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश या फिर रिचार्ज विद्युत आवेशित करने की ज़रूरत नहीं होती है, अतः इनकी रिफ्रेश रेट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से डेटा को ज़्यादा समय तक अस्थायी तौर पर लोड कर पाती है। इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की गति डायनामिक रैम की तुलना में तेज़ होती है, मतलब इनका एक्सेस टाइम कम होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। स्टैटिक रैम वोल्टेज के रूप में बिट को स्टोर करती है। अब स्टैटिक रैम का क्या उपयोग होता है? स्टैटिक रैम का सामान्यतः प्रयोग प्रोसेसर की तेज़ गति की मेमोरी रजिस्टर यानी सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी बनाने के लिए किया जाता है। अब सेकेंड टाइप है इसका डी रैम। डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की खोज सर्वप्रथम 1968 में रॉबर्ट डेनर द्वारा की गई थी। इंटेल कॉरपोरेशन वह पहली कंपनी थी जिसने 1970 के दशक में इसे बाजार में लॉन्च किया था। यह सबसे सामान्य प्रकार की रैम है। डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है और यह बिट को आवेश यानी चार्ज के रूप में भी संग्रहित करती है। इसके जल्दी बार बार रिफ्रेश होने के कारण ही स्टैटिक रैम की अपेक्षा धीमी गति से कार्य करती है। हालांकि डायनामिक रैम की डेटा ट्रांसफ़र करने की गति स्टैटिक रैम की तुलना में कम होती है और इनके साथ सर्किट लगाकर बार बार रिफ्रेश या रिचार्ज करने की भी आवश्यकता होती है, पर फिर भी इसका प्रचलन स्टैटिक रैम की तुलना में अधिक है क्योंकि इनकी कीमत कम होती है और पावर सप्लाई भी इनको कम कंज्यूम करती है और साथ साथ ये कम स्थान भी घेरती है। डायनामिक रैम का क्या उपयोग होता है? डायनामिक रैम का सामान्यतः प्रयोग कंप्यूटर की मेन मेमोरी बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में अंतर क्या होता है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में जो निम्नलिखित अंतर है वो समझते हैं। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। नंबर 1, स्टैटिक रैम बार बार
रिफ्रेश या रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश या रिचार्ज करना पड़ता है। ये सबसे पहला अंतर है। नंबर 2, स्टैटिक रैम की रिफ्रेश रेट कम होती है। यही वजह है कि यह डेटा को ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकती है। डायनामिक रैम की रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि कुछ ही समय में वीक होने लगती है। नंबर 3, स्टैटिक रैम वोल्टेज के रूप में बिट को स्टोर करती है और डी रैम आवेश के रूप में बिट को स्टोर करती है। यह स्थिर स्वभाव की होती है। स्टैटिक रैम जो होती है स्थिर होती है और डी रैम परिवर्तनीय स्वभाव की होती है। स्टैटिक रैम की गति ज़्यादा होती है और डायनामिक रैम की गति स्टैटिक रैम की तुलना में बहुत कम होती है। स्टैटिक रैम की कीमत ज़्यादा होती है, डायनामिक रैम की कीमत कम। स्टैटिक रैम कम गर्म होती है और डायनामिक रैम ज़्यादा गर्म होती है। घनत्व ज़्यादा होने के कारण कम स्थान की ज़रूरत होती है स्टैटिक रैम के लिए, और डायनामिक रैम घनत्व कम होने के कारण ज़्यादा स्थान कंज्यूम करती है। नंबर 9, यह प्रोसेसर के साथ ही फिक्स होती है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम मदरबोर्ड में बने एक स्लॉट में लगी होती है। स्टैटिक रैम का सामान्यतः प्रयोग प्रोसेसर की तेज़ गति की मेमोरी यानी रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी बनाने के लिए किया जाता है, और डायनामिक रैम का सामान्यतः प्रयोग कंप्यूटर के मेन मेमोरी को बनाने के लिए किया जाता है। ये टेक्स्ट को संग्रहित करने के लिए उपयोगी होती है स्टैटिक रैम, और डी रैम टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स आदि को संग्रहित करने के लिए उपयोगी होती है। नंबर 12, वर्तमान समय में स्टैटिक रैम बहुत कम प्रचलित है। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली रैम डायनामिक रैम के ही विभिन्न प्रकार मार्केट में हमें मिल जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी?